जिला टॉप राजस्थान से हूँ और इस प्यारे से सिस्टम को 2017 से सीख रहा हूँ। इसमें मैं इसका स्टूडेंट हूँ, 5 साल का स्टूडेंट हूँ और इस सिस्टम को सीखते सीखते जैसे सर अभी बोल रहे थे कि मैंने इस कंपनी से सिस्टम से लाखों रुपए कमा रहा हूँ और टोंक सवाई माधोपुर बूंदी डिस्ट्रिक्ट में ये प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने पूरे एरिया में इस पौधे को लाकर सींचा है और आसपास के क्षेत्र में इस पौधे को धीरे धीरे सींचते सींचते आपके सामने दिख रहे हैं कि आज कितनी प्रोग्रेस है। इन्हीं की प्रेरणा से मैं इस सिस्टम में आया और इस सिस्टम में आकर मैंने इसका सिस्टम का एजुकेशन लिया, इसको समझा कि वाई क्लियर किया कि आईएमसी क्या है, आईएमसी में क्यों काम करना चाहिए और काम करे तो कैसे करना चाहिए। ये तो पॉइंट है, इस पे मैंने रिसर्च किया, समझा और इसके जो बड़े बड़े इवेंट है उनको मैंने देखा और मेरे जो टॉप अपलाइन है, जो ग्रेट अपलाइन है, हम सबके राजेश जी सर जो चूरू साला सर से हैं, राजेश जी से वो एम्बेसडर स्टार है अभी प्रेजेंट कंपनी में और 3 लाख रुपए प्रति महीना इस कंपनी से कमा रहे हैं। उनके लिए भी बात जबरदस्त ताली हो। उन्हीं के ग्रेट अपलाइन और कंपनी के प्रथम क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर धर्मेंद्र जी चौधरी, उनके लिए भी आप बहुत जबरदस्त ताली से स्वागत करें। वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, आज के 12 साल पहले इस सिस्टम में वो आए। उसके पहले वो एमआर थे। एमआर को जानते हो आप? हाँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब मेडिकल का एक प्रतिनिधि होता है। वह किसी न किसी कंपनी का एमआर था और उसमें नौकरी करते थे। अब नौकरी में उनको वहां 18-20 हजार रुपये प्रति महीना मिलता था, लेकिन इस सिस्टम में किसी के माध्यम से आए। उनके ग्रेट अपलाइन अजय मान जी, उनके लिए भी आप जबरदस्त ताली से स्वागत करते हैं। अजय मान जी ने उनको समझाया और उनका रीजन क्लियर किया। रीजन क्लियर करने के बाद में आज वो आर्थिक आजादी से परे हैं। उन्होंने आर्थिक आजादी ले चुके और पूरे भारतवर्ष में नहीं, मलेशिया में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया और आज भी वह कहीं न कहीं एक दिन ऐसा नहीं निकलता कि आज वहां मीटिंग नहीं ले रहे। हर जगह वो मीटिंग, हर दिन उनकी मीटिंग रहती है और उनका पूरा सपना इस सिस्टम ने पूरा किया है। वो हमने देखा उनके साथ रहकर और आज उनकी प्रेरणा से हम खुद भी उनके पदचिन्हों पे चल रहे हैं कि धर्मेंद्र जी अगर इस कंपनी से अपना सपना पूरा कर सकते हैं और आर्थिक आजादी से परे हो सकते हैं। आज उनके टेंशन नहीं है, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी में वो घूम रहे। वो परसों हम आपके बीच में गुरु जी है, जगदीश जी, ये भी गए थे, आप भी गए थे, 4-5 लोग। कंपनी 16 साल जो कंपनी का पूरा हुआ है, उसकी स्थापना के उपलक्ष्य में आरएस हुआ था या जयपुर में, उसमें आए हुए थे। वो खुद बता रहे थे कि लोग, जब मैं 12 साल पहले इस सिस्टम से जुड़ा था, इस सिस्टम में आया था, जब भी लोग विश्वास नहीं करते थे और आज भी लोग विश्वास नहीं करते थे। आज भी नहीं कर रहे, 12 साल पहले भी नहीं करते। लोग तो विश्वास करेंगे ही नहीं, क्योंकि लोगों का मानना अलग है और जो इस सिस्टम में आया है उसको समझा, उनका मानना अलग है। कि लोग उस टाइम पे बोलते थे कि मैं 2 लाख कमाऊंगा, 1 लाख कमाऊंगा, तो लोग सोचते हैं भाई तू फेंक रहा है हमारे भूल जाने के लिए। ऐसा कोई हो सकता है कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए कमाया जा सकता है? और आज मैं 30 लाख रुपए प्रति महीने कमा रहा हूं, तब लोग विश्वास नहीं कर रहे। जब मेरे पैसा नहीं आ रहा था तब तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। जब मेरे पैसा आना शुरू हो गया तो लोग विश्वास करना नहीं कर रहे। 30 लाख रुपए भी आते गए, मानते नहीं हो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसी कोई नौकरी नहीं है, ऐसा कोई व्यापार नहीं है जो 30 लाख रुपए कमाया जा सकता है। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं साथियों, डायरेक्ट सेलिंग के पावर को जानते हैं, जो नेटवर्क बिजनेस को जानते हैं, वो जरूर समझ सकते हैं कि आईएमसी में नहीं, डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। इसके अंदर आप कितना भी पैसा कमा सकते हो। अपने भारत में तो अभी ये शुरुआत है, लेकिन वर्ल्ड क्लास से आप इसको
तुलना करें तो डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे ऐसे बंदे हैं जो 5-5 करोड़ रुपए महीने का भी कमा रहे हैं। अमेरिका में ऐसे लोग हैं। तो वहां अमेरिका में क्या होता है कि वहां डायरेक्ट सेलिंग आज से नहीं 100 साल से चल रही है। वहां के लोग जो भी काम करते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ही करते हैं, वैसा नहीं करते। हमारे यहाँ परंपरागत व्यापार जो चलता है अपने देश के अंदर, अपने एरिया में, वो क्या है, वो ट्रेडर्स और व्यापार है। जो सेठ जी काम कर रहे हैं और उनके बच्चे काम कर रहे हैं, फैक्ट्री से माल रिटेलर तक आ रहा है, बीच में कितने दलाल लोग होते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप कोई भी वस्तु फैक्ट्री से बढ़ती है, कंपनी में बढ़ती है, वो वहां से 3 रुपए में निकलती है। 3 रुपए की कोई वस्तु फैक्ट्री तैयार करती है और कस्टमर के पास आते आते वो 10 रुपए की होती है। उसमें रहता है खुदरा मूल्य 10 रुपए, एमआरपी जिसे बोलते हैं। जिस किसी भी वस्तु पे खुदरा मूल्य लिखा रहता है वो एमआरपी होती है। वो 10 रुपए लिखी है, वो फैक्ट्री से 3 रुपए में चलती है और फैक्ट्री से कस्टमर तक आने में 10 रुपए में बिकती है। सबसे ज्यादा पैसा विज्ञापन में खर्च किया जाता है ट्रेडर्स और व्यापार। आप जानते हो कि देखा कि दंत मंजन, कोलगेट, वो आप कोई भी मंजन कर रहे हो, कोई भी टूथपेस्ट करते हो, तो आप कर तो दूसरा कंपनी का रहो, लेकिन फिर क्या बोलेंगे, कोलगेट कर रहा हूं। अपनी आदत क्या हो गई, कोलगेट कर रहा हूं, तो कोलगेट बोलेंगे। आप चाहे दंत क्रांति करे या पेप्सोडेंट करे या और कंपनी का करे, तो हम क्या है, अपनी आदत बन गई। बाम का मतलब झंडू, बाम का जहां नाम आ जाता है आप ऑटोमेटिक झंडू आ जाएगा। अनपढ़ व्यक्ति भी झंडू बाम मांगेगा। क्या सर का मतलब आ जाए तो यानी घड़ी मांगेगा, क्यों, घड़ी का एडवर्टाइजमेंट आता है। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी विडंबना क्या है, किसी भी वस्तु के साथ में चाय की पुड़िया के साथ एक चम्मच फ्री दी जाए, तो पुड़िया चाय की चाय घटिया हो, लेकिन उस ऑफर वाले प्रोडक्ट को पहले लेने की चम्मच मिल रही है। मार्केट में आप सरफ लेने जाते हो, बहुत से सरफ ऐसे झलक है, दूसरे कोई सरफ है, 3 किलो पैकिंग के साथ में एक बाल्टी फ्री, एक टब फ्री, आप उसको ले लेते हो। सरफ को देखते नहीं हो, सरफ अपना कपड़ा साफ करेगा या नहीं करेगा, उससे मतलब नहीं है। आपको मतलब क्या है, टब से मतलब है, उस बाल्टी से मतलब है। क्वालिटी नहीं देखते अपन, क्वालिटी नहीं देखते, प्रोडक्ट की साइड इफेक्ट नहीं देखते हैं और मार्केट से तुरंत खरीद लेते हैं। तो ये सब क्या है, एक दूसरे को अपन क्या देख कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि आप जो भी किसी भी दुकान से सामान ले रहे हो, बरसों से ले रहे हो, खाते खाते अपन इतने बड़े हो गए। अपने बुजुर्ग भी कहीं से सामान खरीदते थे। अपने घर में कोई प्रोडक्ट, पूरे प्रोडक्ट होते नहीं है, होते तो तब भी अपनी आदत क्या होती है, जैसे सरसों का कौन पैदा करता है, किसान करता है सरसों को पैदा। सरसों को पैदा किया आपने और उसको पूरी सरसों को आपने बढ़िया को दे दी, एक व्यापारी को दे दी, और वहां से आपने रिफाइंड के 2 पीपे खरीदे, 3 पीपे खरीदे। किसके खरीदे, रिफाइंड तेल के। आपने ऐसा नहीं किया कि सरसों आपने पैदा की तो उसकी आप गाने निकला ले, ऐसा नहीं करते, पहले करते थे, अभी नहीं कर रहे। अभी रेडीमेड में ज्यादा विश्वास करते हैं, और जब दुनिया ने रेडीमेड में ज्यादा विश्वास किया तब तक दुनिया उसने मात खाना शुरू हो गई। किसान जो सब्जी पैदा कर सकता है, लेकिन मार्केट से सब्जी खरीदना ज्यादा बेस्ट मानता है। हम किसान हैं, हम सब किसान हैं, तो ये सब कुछ क्यों होता है, अपनी आदत की वजह से। लोग घूमना पसंद नहीं करते, बीमार होना बढ़िया है, अपनी आदत को सुधारना नहीं चाहते। तो आईएमसी जो सिस्टम है, वो आईएमसी सिस्टम आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों देता है। आईएमसी सिस्टम क्या देता है, हमारे को स्वास्थ्य भी देता है, साथ में धन भी देता है। वो कैसे, आपको केवल दुकान बदलनी है और दुकान बदलने से आपका जीवन बदले तो बेस्ट है या नहीं भाई। आपको दुकान बदलने से आपका जीवन बदल जाए, आपके परिवार में कोई बीमारी न रहे, आपका परिवार बीमार न हो, आपके परिवार में खुशियां रहे। खुशियां किससे रहेगी,
अगर आपका परिवार कोई बीमार नहीं है और पैसा भी आ रहा है तो खुशी आएगी। ये सब चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे। तो आपको दुकान चेंज करनी है। दुकान चेंज करने से दो फायदे हो रहे हैं आपको, आपके परिवार में कोई बीमारी नहीं होगी, दूसरा आपके परिवार में पैसा आएगा। आप ट्रेडर्स और व्यापार में जो माल ले रहे हो तो आपको पैसा देता है कभी कोई आदमी, दुकानदार नहीं देता ना, देता है क्या? अरे आपने सामान लिए, आपने प्रोडक्ट लिए, बाजार से तेल लिया, कोई शक्कर ली और खाने के प्रोडक्ट ले लिया, आपने 50,000 का माल ले लिया, तो दुकानदार ज्यादा ज्यादा चाय पिला देगा आपको, लेकिन उसकी जो रेट है खुदरा मूल्य है उसी पे आपको दिया जाएगा। आपको दुकानदार क्या समझता है? कस्टमर। कस्टमर का अर्थ जानते हो आप? कष्ट से मर, कष्ट के मर। वो क्या बोलेंगे कि हमारे कस्टमर हैं, इनको चाय पिलाई जाए। यहाँ कोई कस्टमर नहीं है, यहाँ इस कंपनी के एसोसिएट हैं।